वेलकम टू अनन्या जीनियस क्लासेस। साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में सूचना दिया गया था कि जो भी छात्र 12th का इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। ये साथियों इंग्लिश जो है यह 12th क्लास के लिए होगा और जो छात्र बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है ये दोनों के लिए सेम ही इंग्लिश का सिलेबस है। तो साथियों, इंग्लिश के सिलेबस में आप सभी को पता होगा कि ये बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें अब 50% क्या पूछा जाने लगा है? ऑब्जेक्टिव। 50% ऑब्जेक्टिव। और अगर आप ये जो है 12th क्लास का इंग्लिश अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये जो है आपके लिए जो आप डिफेंस का तैयारी करना चाहते हैं, अगर नेक्स्ट ये 12th के बाद एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, या एनडीए, जितना भी एफकेट, जितना भी आ जाता है डिफेंस में, लगभग खास करके तो एयरफोर्स, नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड में सेम जो सिलेबस ये 12th क्लास का है वही सिलेबस एयरफोर्स, नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड का है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको जब आप नेक्स्ट अगर ये तीनों का तैयारी करना चाहते हैं, डिफेंस का तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही कम पढ़ना पड़ेगा। आपको साथियों यहाँ जो पढ़ाया जाएगा बहुत ही अच्छे लेवल का पढ़ाया जाएगा। आपको हम 100% गारंटी देते हैं कि आपको समझ आएगा। ये मुझ पर विश्वास कीजिए, एक बार विश्वास करके देखिए, आपके विश्वास के ऊपर हम खरे उतरेंगे। आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपको अच्छे से 100% समझ आना है, क्योंकि हम जो इंग्लिश पढ़ाते हैं साथियों अच्छे से समझ आना ऐसा हो ही नहीं सकता, अच्छे से समझ आएगा। और मैं बार बार आपको बता देना चाहता हूँ 12th क्लास के लिए स्पेशल, अगर 12th क्लास के बाद अगर किसी का सपना हो कि मुझे डिफेंस में जाना है, देश की सेवा करना है, डिफेंस में जाकर के एयरफोर्स बनना है या नेवी बनना है, इंडियन कोस्ट गार्ड बनना है, तो आप मेरे क्लास को जरूर लीजिएगा। तो ये एक तरह से इंट्रोडक्शन है साथियों, इंट्रोडक्शन है कि ये इंग्लिश कहाँ कहाँ काम आएगा और कैसे पढ़ना है। हम जो साथियों इंग्लिश जो पढ़ेंगे, इंग्लिश में सबसे पहले आपको अगर इंग्लिश का समझ हो तो आपको इतना तो जरूर पता होगा कि इंग्लिश का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग है वो ग्रामर है। क्या है? ग्रामर है। इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग ग्रामर है। तो ग्रामर को अच्छे से पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं 12 वाले कि इंग्लिश को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और लास्ट में किसी भी टीचर के गाइड आ जाता है, गेस्ट पेपर आ जाता है, उसी से चोरी चकारी करके अपना अच्छा नंबर से लेकर के पास हो जाता है। तो बहुत अपने आप को बलवान समझने लगता है कि हम मेरा तो इतना नंबर आ गया। अरे उससे कोई क्वेश्चन तो पूछ लो, मुंह हो जाएगा इससे, नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि वो शुरू से चोरी करते आ रहा है। तो आपको चोरी नहीं करना है, आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको आगे क्या बनना है? एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड पढ़ना है, तभी तो ये बनना है। अगर नहीं पढ़ना है तो ये नहीं बनना है। इसका सपना आपको छोड़ देना है, क्योंकि वहां पे यहाँ बोर्ड के एग्जाम में तो हम चोरी कर सकते हैं साथियों, लेकिन इस एग्जाम में हम कभी चोरी नहीं कर सकते हैं। तो आप अपना टारगेट, आप अपने गोल को एक फिक्स कीजिए कि हमको वहां तक पहुंचना है और वहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। हम आपको मोटिवेट करेंगे साथियों, हम आपको यहां तक लाएंगे। आपको भी हमको साथ देना है। और आप साथ कैसे दे सकते हैं? हमसे जुड़ करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके। तो साथियों, हम जो इंग्लिश जो पढ़ेंगे, इंग्लिश में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे टेंस का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश 12th का जो सिलेबस है उसमें जो ग्रामर का पार्ट आता है अगर उसको अच्छे से पढ़ना है तो टेंस का थोड़ा बहुत तो समझ आना ही चाहिए।
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों का थोड़ा बहुत समझ होना ही चाहिए। अगर ये तीनों का समझ थोड़ा बहुत समझ भी नहीं है तो फिर आगे दिक्कत हो जाता है। इसलिए पहले हम टेंस को पढ़ेंगे, और भी टेंस में हम कौन सा टेंस पता है साथियों? ट्रांसलेशन का, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। राम आम खाता है, राम इट्स ए मैंगो, आप पढ़ते आ रहे होंगे। तो सबसे पहले हमको उसी टाइप का क्या पढ़ना है? टेंस का इंट्रोडक्शन, और टेंस में क्या साथियों? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन भी साथियों 5 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए तो इसको पढ़ना है। यहाँ से 2 काम मेरा हो जाएगा, ट्रांसलेशन भी खत्म हो जाएगा, साथ साथ जो हम आगे का जो पढ़ेंगे ग्रामर का जो मेन पार्ट आएगा। ग्रामर में क्या, 12th के ग्रामर में कुछ भी नहीं है। क्या पढ़ना है? बस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है और कुछ भी नहीं है। और ट्रांसफॉर्मेशन हम तभी पढ़ सकते हैं जब मेरा क्या हो? टेंस ठीक ठाक हो। इसलिए टेंस अगर कोई चाह रहा होगा कि हम डायरेक्ट ये ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर से ही पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ तक ये इसको तो खत्म कर, इसको पार करना होगा। अगर इसको नहीं करते, टेंस और ट्रांसलेशन को पार नहीं करते हैं, तो फिर आप ट्रांसफॉर्मेशन तक नहीं पहुंच पाइएगा। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन तक अगर आपको पहुंचना है तो फिर आपको यहाँ तक पढ़ना है। जब हम लोग ग्रामर पोर्शन को खत्म कर देंगे तो फिर हम बुक पे जाएंगे। बुक को भी अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आपको सिर्फ इतना करना है, मेरे से जुड़े रहना है और कुछ भी नहीं करना है। और एक और काम करना है आपको। वो काम क्या है कि आपको कम से कम 5 आप अपने मित्रों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराना होगा। साथियों अगर आप इतना करते हैं तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा योगदान होगा साथियों। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको जो मैंने बताया वो समझ आ गया होगा कि पहले नंबर तो टारगेट को फिक्स करना है, क्योंकि जो 12 का जो एग्जाम देता है बहुतों का सपना रहता है यहाँ तक पहुँचने का। यहाँ तक कि अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं तो जब आगे SSC, बैंक, PO ये सारी चीज का तैयारी अगर करते हैं तो बेसिक ये है साथियों। यहीं से तो पौधा बनता है, तभी तो पेड़ बनेगा। अब पौधा ही जब अच्छा नहीं रहेगा तो पेड़ कहाँ से बनेगा साथियों। इसलिए अच्छा पौधा बनिए तभी तो अच्छे पेड़ बनिएगा। और अच्छा पौधा तभी बन सकते हैं जब आप मेहनत कर सकते। मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं होगा। तो अगला क्लास जो आएगा, अगला इंग्लिश का जो वीडियो आएगा, उसमें आपको सबसे पहले टेंस का जो होता है, जो टेंस का टेंस से आपको वो जो जनरल कंपटीशन को जो स्पेशली पढ़ाया जाता है वो टेंस अभी हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो टेंस जो है हमको 2 बार पढ़ना है। एक जब स्पेशली जब ग्रामर का पोर्शन पढ़ेंगे तो वहां पे हमको टेंस पढ़ना है, क्योंकि टेंस का 3 मार्क्स एकदम पूछा जाता है, 3 नंबर का पूछा जाता है, 3 मार्क्स का टेंस, स्पेशल टेंस का। लेकिन यहाँ टेंस जो पढ़ना है हमको स्पेशल किसके लिए पढ़ना है? ट्रांसलेशन के लिए पढ़ना है। इसलिए ट्रांसलेशन के लिए पढ़ना है क्योंकि सेम एकदम इसी का यूज ट्रांसफॉर्मेशन में होगा। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आ जाएगा साथियों? एसर्टिव टू निगेटिव, एसर्टिव टू इंट्रोगेटिव, एफर्मेटिव, एक्सक्लामेटरी, रिमूव टू, ये सारा आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन में। बहुत सारा चीज आ जाता है। फिर अगर ये मेरा मजबूत रहेगा तो फिर वॉइस में अच्छे वॉइस में भी इसका एकदम पूरा यूज है, नरेशन में भी इसका पूरा यूज है। इसलिए सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? टेंस का ट्रांसलेशन, टेंस टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन होता है ट्रांसलेशन का, वो पढ़ेंगे और अच्छे से समझ आएगा। और इसके लिए मैं आपको एक और सजेस्ट करना चाहता हूँ साथियों, कोई आप अच्छा एक बुक ले लीजिएगा, ये किसी भी अच्छे इंग्लिश ग्रामर का। वहां से आपको क्या करना है, उसमें ट्रांसलेशन होना चाहिए, ट्रांसलेशन का लीजिएगा। बहुत सारे मार्केट में उपलब्ध है बुक, आप वो बुक लीजिए और आज आप पढ़िए उसको। फिर आपको कल जो है, कल से आपका क्लास क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा, जिसमें पहला क्या होगा? टेंस का इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन? क्या क्लास होगा भाइयों? क्लास ही होगा। तो उम्मीद है कि आप जो कह रहे हो वो कीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक ऐसा एनर्जी लेकर आइए नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, कि वही एनर्जी शुरू से लेकर के अंत तक रखे रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।